नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की हम इस वीडियो के अंदर हम अपने यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट 11 कंप्लीट करेंगे। इस सेट के अंदर हम इंडियन ज्योग्राफी के 25 पीआईक्यूज करने वाले हैं। आप लोग जानते हो इंडियन ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी से 6-7 और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 5-6 क्वेश्चन। इस तरीके से कम 15-16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। तो इस वीडियो के अंदर हम 25 पीआईक्यूज करेंगे और जो क्वेश्चंस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार आप देखना, क्वेश्चंस पढ़ना, उसके बाद आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ जो क्वेश्चंस है काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली 3 से 4 क्वेश्चंस आने की बिल्कुल संभावना है। ठीक है सर, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो कंप्लीट करना, आपके लिए ये काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि RS-RDS प्री 2018 में आया है, पढ़िए। मैच लिस्ट 1 एंड द लिस्ट सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट 1 के अंदर माउंटेन पिक्स है और लिस्ट सेकंड के अंदर लोकेशन और कंट्री है। तो आपको बताना है कि कौन सा माउंटेन पिक किस कंट्री में लोकेटेड है। ठीक है सर, तो सबसे पहला है इल्ब्रस। तो इल्ब्रस कहाँ पर लोकेटेड है? न्यूजीलैंड, यूएसए, तंजानिया या फिर रशिया। सेकंड है किलिमंजारो। तो किलिमंजारो कहाँ पर लोकेटेड है? न्यूजीलैंड, यूएसए, तंजानिया या फिर रशिया। फिर तीसरा है माउंटेन कुक और चौथा है मैककिनली। ठीक है सर, तो इसको हम करते हैं। तो सबसे पहला है इल्ब्रस। तो ध्यान रखना, जो इल्ब्रस है वो कहाँ पर लोकेटेड है? लोकेटेड है रशिया में। ठीक है, फिर दूसरा किलिमंजारो। तो किलिमंजारो है तंजानिया। किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में। फिर तीसरा कौन सा है? माउंटेन कुक। तो माउंटेन कुक है न्यूजीलैंड में और मैककिनली माउंटेन यूएसए में लोकेटेड है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब जितने ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है। तो मैं एक बार माउंटेन्स भी पढ़ूंगा, आपको उसकी कंट्री पीछे पीछे पढ़नी है। ठीक है, तो एल्ब्रस अब बोलोगे रशिया, किलिमंजारो तंजानिया में, माउंटेन कुक तो न्यूजीलैंड और मैककिनली यूएसए। ठीक है, तो कोर्स आप लोग कर लेना। अगर आपको ये याद है पिक्स कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है तो कोर्स आप इजिली कर लोगे। ठीक है, इतना समय नहीं है कि हम कोर्स पढ़ें। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, जो कि यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 में आया है। क्वेश्चन तो पुराना है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। पढ़िए, मेक द करेक्ट मैच बिटवीन द लिस्ट 1 एंड द लिस्ट सेकंड एंड यूजिंग द फॉलोइंग कोड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो ठीक है, हमारे पास दो लिस्ट है। लिस्ट 1 के अंदर माउंटेन है और लिस्ट सेकंड के अंदर टाइप ऑफ माउंटेन है। तो आपको बताना है कि कौन सा माउंटेन किस प्रकार का माउंटेन है, किस टाइप का है। तो सबसे पहला है एल्प्स, दूसरा है वोल्जेस, तीसरा है विंध्या और चौथा है आपका फुजीयामा। ठीक है, तो एल्प्स माउंटेन, तो एल्प माउंटेन किस प्रकार का है? तो ध्यान रखना, एल्प माउंटेन है फोल्डेड माउंटेन्स। एल्प किस प्रकार का है? फोल्ड माउंटेन है। फिर वोल्जेस, तो वोल्जेस है ब्लॉक माउंटेन्स। विंध्या रेसिडुअल माउंटेन है और चौथा फुजियामा, फुजियामा वॉल्केनिक माउंटेन है। ठीक है, तो वॉल्केनो माउंटेन है। फुजियामा कहाँ पर लोकेटेड है? ध्यान रखना, फुजियामा है सर जापान में। फुजियामा पर जापान। ठीक है, वोयजेस, तो वोयजेस फ्रांस में है। वोयजेस फ्रांस में है और विंध्या इंडिया के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है? तो ध्यान रखना, ओल्डेस्ट माउंटेन है विंध्या। ठीक है, तो विंध्या सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। कहां पर है? इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है, इसको करते हैं इरेज। अब जो एल्प माउंटेन है, एल्प माउंटेन 7, एल्प माउंटेन नहीं है, एल्प रेंज है, पूरे 7 कंट्रीज में लोकेटेड है। जैसे हो गया फ्रांस, स्पेन, उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो लिस्ट 1 के अंदर माउंटेन है और लिस्ट सेकंड के अंदर कंट्री है। तो आपको बताना है कि कौन सा माउंटेन किस कंट्री में लोकेटेड है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा माउंटेन्स दे रखे हैं? एटलस, किलिमंजारो, चिम्प्रोजो और पारानीस। ठीक है, तो एटलस माउंटेन, तो ध्यान रखना, जो एटलस माउंटेन है वो कहां पर है? एटलस माउंटेन है मोरक्को में। एटलस माउंटेन का मोरक्को। फिर दूसरा किलिमंजारो, तो किलिमंजारो है तंजानिया। किलिमंजारो कहां पर? तंजानिया। और चिम्प्रोजो है इक्वाडोर में और पेरोनीस फ्रांस और स्पेन में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला पाइनिस। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा माउंटेन है जो फ्रांस और स्पेन को सेपरेट करता है। ठीक है, तो फ्रांस और स्पेन को सेपरेट करने वाला माउंटेन का नाम बताइए। तो वो है पायरेनीज। ठीक है,
एटलस माउंटेन मोरक्को, तंजानिया, मोरक्को, तंजिया और अल्जीरिया में मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना एटलस, मोरक्को, किलिमंजारो, तंजानिया, चिम्बोरजो, इक्वाडोर और पेरोनेस फ्रांस एंड स्पेन। इसको करते हैं नेक्स्ट यूपीपीसीएस प्री 2020 में, फिर से 2020 में पूछा गया है। पढ़िए, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट 1 के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है और लिस्ट सेकंड के अंदर कंट्री है। तो आपको बताना है कि कौन सा ट्रॉपिकल साइक्लोन किस कंट्री में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम दे रखे हैं, तो आपको बताना है किस कंट्री में उसका लोकल नेम है। ठीक है, तो पहला है वाग्यूज, दूसरा है हुरिकन्स, तीसरा है टाइफून्स और चौथा है वैलीज। ठीक है, तो पहले वैग्यूज कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना या फिलीपींस या फिर यूएसए। तो आप बोलोगे जो वैग्यूज है वो कहाँ पर, फिलीपींस में। ठीक है, हुरिकन्स, तो हुरिकन्स यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। ठीक है, टाइफून, टाइफून चाइना में, टाइफून कहाँ पर, चाइना में। और वैली ऑस्ट्रेलिया, वैली कहाँ पर सर, ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखना है, फिर से मैं इसको करता हूँ इरेज, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। वैग्यूज आप बोलोगे फिलीपींस, हुरिकन्स यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, टाइफून चाइना, वैली ऑस्ट्रेलिया। एक और है टाइफू, तो ध्यान रखना जो टाइफू है वो कहाँ पर, जापान, टाइफू जापान। ठीक है सर, इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि यूपीपीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है। पढ़िए, मैच लिस्ट 1 एंड द लिस्ट सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट 1 के अंदर इंडस्ट्रियल रीजन है और लिस्ट सेकंड के अंदर कंट्री है। तो आपको बताना है कि कौन सा इंडस्ट्रियल रीजन किस कंट्री में ला है, किस कंट्री में लोकेटेड है। तो पहला है किनकी, दूसरा है कैंटोन, तीसरा है लॉरेंस और चौथा है बेलो हॉरिजॉन्टे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं ये वाले, तो आपको जो क्वेश्चन आपको फेस करना है अपने प्री में उसी टाइप के क्वेश्चंस में लेकर आया। ठीक है, तो अभी फेस कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन मजेदार है। किनकी, तो ध्यान रखना जो किनकी इंडस्ट्रियल रीजन है वो किस कंट्री में है, तो किनकी है जापान। किनकी कहाँ पर, जापान में। और कैंटोन चाइना, कैंटोन चाइना, किनकी जापान। और लॉरेन है फ्रांस में। और बेलो हॉरिजॉन्टे वो है ब्राजील। ठीक है सर, इसको करते हैं इरेज, एक बार फिर से रिवीजन। किनकी, आप बोलोगे किनकी है जापान में, कैंटोन चाइना और लॉरेंस फ्रांस में और बेलो हॉरिजॉन्टे ये है ब्राजील। ठीक है, इरेज करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया है। पढ़िए, मैच लिस्ट 1 एंड द लिस्ट सेकंड, वही है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। तो लिस्ट 1 के अंदर वॉल्केनो है और लिस्ट सेकंड के अंदर कंट्री है। तो आपको बताना है कि कौन सा वॉल्केनो किस कंट्री में है। ठीक है, पहला है सबनकाया, दूसरा है माउंट इटना, तीसरा है कोलिमा और चौथा है मेरेपी। ठीक है, तो सबनकाया कहाँ पर, पेरू में, सबनकाया पेरू। माउंट इटना काफी इंपॉर्टेंट है, एक्टिव वॉल्केनो है और कहाँ पर है लोकेटेड, इटली में। तो ध्यान रखना, सबनकाया पेरू, इटना इटली। कोलिमा है मैक्सिको में, कोलिमा मैक्सिको। और मेरेपी इंडोनेशिया, मेरेपी कहाँ पर है सर, इंडोनेशिया। ठीक है, इसको क्लीन करते हैं, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सबनकाया आप बोलोगे सबनकाया है पेरू कंट्री में। माउंट इटना है इटली। ठीक है, कहाँ, इटली में। कोलिमा है मैक्सिको में, कहाँ पर, मैक्सिको। और मेरेपी इंडोनेशिया। ठीक है सर, तो सबनकाया पेरू, माउंट इटना इटली, कोलिमा मैक्सिको और मेरेपी इंडोनेशिया। क्लीन करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि RTS प्री 2021 में पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। पढ़िए, मैच लिस्ट 1 एंड द लिस्ट सेकंड, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। देखो, मैं जितने भी क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ ना, लिस्ट 1 और लिस्ट सेकंड वाले क्वेश्चन आ रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो इसी तरीके का है। ठीक है सर, तो ये वाले क्वेश्चन जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो इसी टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे और काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वाले। तो लिस्ट 1 के अंदर लैंड फॉर्म है और लिस्ट सेकंड के अंदर कॉन्टिनेंट है। तो आपको बताना है कि कौन सा लैंड फॉर्म किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। तो सबसे पहला है एकोनकागुआ, दूसरा है मेसिस्टा, तीसरा है सेरेंगेटी प्लेन्स और चौथा है गिब्सन डेजर्ट।
तो स्टार्ट करते हैं। एकोनकागुआ, तो एकोनकागुआ अर्जेंटीना में, और अर्जेंटीना में कहाँ, साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ध्यान रखना एकोनकागुआ साउथ अमेरिका। दूसरा है मेसेस्टा, तो मेसेस्टा कहाँ पर है, तो ध्यान रखना मेसेस्टा है यूरोप में। ठीक है, और सेरेंगेटी प्लेन, तो सेरेंगेटी प्लेन है अफ्रीका में, अफ्रीका, और गिब्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया। गिब्सन डेजर्ट कहाँ पर है, अफ्रीका में। इसको करते हैं इरेज, फिर से पढ़ते हैं। एकोनकागुआ कहाँ पर, साउथ अमेरिका। ठीक है, मेसेस्टा यूरोप में। ठीक है, सेरेंगेटी प्लेन्स तो आप बोलोगे ये है अफ्रीका में, और गिब्सन डेजर्ट ये है ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है सर, इसको भी करते हैं क्लीन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एमपीपीसीएस प्री 2020 का है। ठीक है, तो मैच लिस्ट 1 एंड द लिस्ट सेकंड यूजिंग द कोड गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो लिस्ट 1 के अंदर ग्रासलैंड है, और लिस्ट सेकंड के अंदर कंट्री या कॉन्टिनेंट्स है। पढ़िए कौन सा ग्रासलैंड किस कंट्री में मिलता है ये बताना है आपको। तो पहला स्टेप इज, दूसरा है प्रायरिटीज, तीसरा है वेल्ड, और चौथा है डाउन्स। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप इज, अगर देखो, अगर मैं आपको ये 10 क्वेश्चंस कराता, ठीक है, मैंने और भी कई सारे वीडियोस बना के जिसमें मैंने 10 क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपने मेरी 10 वीडियो देखोगे ना, तो मतलब ऐसी वीडियो देखोगे जिसमें मैंने 10 क्वेश्चंस करवाए, उसको मैंने काफी डिटेल में कराया, काफी डिटेल के अंदर वो वीडियोस मैंने बताई है। जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन आता है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं वो सारे के सारे में डिटेल में कराते हैं। लेकिन यहाँ पर हम 25 पीआईक्यूज कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, और इतना समय, 2 मिनट तो नॉइज आ रहा होगा ना। पास में क्या है, हमारे कोचिंग के आसपास ही हाईवे है, तो यहाँ से गाड़ी फाड़ी निकलते रहते हैं तो आवाज आती है, उसके लिए सॉरी है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला है ग्रासलैंड, और पहली लिस्ट में ग्रासलैंड, और लिस्ट सेकंड के अंदर कंट्री है, कॉन्टिनेंट्स है। तो आपको बताना है कि कौन सा ग्रासलैंड किस कंट्री या कॉन्टिनेंट्स में लाई करता है। तो पहला है स्टेपिस, तो स्टेपिस किस में, यूएसए में, या साउथ अफ्रीका, रशिया या ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चे जानते हैं स्टेपिस है सर रशिया के अंदर। स्टेपिस कहाँ पर, रशिया। दूसरा है पेरोरिज, आपके पास 3 ऑप्शन बचे, एक यूएसए, साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर जो पेरोरिज है वो कहाँ पर है, यूएसए। तीसरा आपके पास वेल्ड, ऑप्शन बचे 2, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो वेल्ड है साउथ अफ्रीका में, और डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं इसका एक छोटा सा, देखो इतना समय नहीं है मुझे पता है, लेकिन जल्दी जल्दी से हम एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। देखो आप लोग मेंस की तैयारी करोगे, प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस की तैयारी करोगे, और जो मेंस की जो क्वेश्चंस आते हैं आपको वो सब्जेक्टिव है, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से आपको मैप याद होना चाहिए। तो ये मैप है हमारे वर्ल्ड का, मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी कराने की। तो यहाँ पर है प्रायरिटीज, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लानोस, यहाँ पर कैंपोस, यहाँ पर पैम्पर्स, यहाँ पर सेल्वर्स। ठीक है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, और यहाँ पर स्टेपिस। यहाँ पर कौन से है, स्टेपिस, और यहाँ पर है सावाना, सावाना, और इधर है पुस्टास, PUSTA, पुस्टास। ठीक है, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन, ठीक है, यहाँ स्टेपिस हो गया, और यहाँ पर है मंचूरिया। तो ये आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, अगर समय होता है ना तो मैं आपको हर एक चीज डिटेल में कराता, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, अब जो दिन है, कितने दिन रह गए, मुश्किल से 14-15 दिन रह गए, तो आपको कोई नया चीज नहीं पढ़नी, जो आपने पढ़ रखा है उसी का आपको रिविजन करना है। इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं करा रहा, लेकिन जैसे आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा हर एक वीडियो, ठीक है। लेकिन
लेकिन यहाँ पर समय कम है, इसकी वजह से हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसको करते हैं क्लीन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि यूपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्लैक सी। तो आपको बताना है कि कौन सा कंट्री ब्लैक सी के बैंक पर लोकेटेड नहीं है। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक क्या है, चलो छोड़े है ट्रिक को छोड़ो, मैं आपसे बोलता हूँ राम राम जी। क्या बोलता हूँ आपको मैं, राम राम जी बोलो। तो तुम भी राम राम जी बोलो यार, है ना, तुम राम राम जी बोलो, क्यों नहीं बोलते, ये तो हमारा धर्मी है। ठीक है, तो हिंदू है तो धर्म बोलो आराम से, राम राम। ठीक है, तो मुबारक हो, आपने ट्रिक याद कर ली। ट्रिक क्या है, ट्रिक है तुम राम राम जी, तुम राम राम जी बोलो। ठीक है सर, तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है तुम राम राम जी बोलो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। तो टी से, यहाँ टी से है टर्की, टी से क्या है सर, टर्की, टी से टर्की, और यू से यूक्रेन, टी से टर्की, यू से यूक्रेन, आर से रशिया, इस वाले आर से रोमानिया। ठीक है, तुम राम राम जी बोलो, टी से टर्की और ये वाला यू है यूक्रेन, एम से कुछ नहीं है। ठीक है, तुम राम राम जी, जी से जॉर्जिया, तुम राम राम जी बोलो, बी से बुल्गारिया। ठीक है सर, तो ट्रिक क्या है, तुम राम राम जी बोलो, टी से टर्की, यू से यूक्रेन, आर से रशिया, आर से रोमानिया, जी से जॉर्जिया और बी से बुल्गारिया। ठीक है सर, यहाँ तक ये भी कर सकते हो तुम को फिर ऐसे है ना, टी यू एम, तुम मतलब यू, शॉर्टकट में यू बोलते हैं ना, वाई ओ यू, यू। ठीक है, तो यू, तो तुम राम राम जी बोलो या तुम यू राम राम जी बोलो। ठीक है सर, तो इंपॉर्टेंट है, और हमको बताना है कि ब्लैक सी के आसपास कौन सा सी लोकेटेड नहीं है, कौन से बैंक लोकेटेड। यहाँ पर पढ़ो टर्की, आप बोलोगे यस टर्की है, जॉर्जिया है, बुल्गारिया भी है, लेकिन सीरिया नहीं है। ठीक है, तो 9th का क्या है, 9th का ए है। ट्रिक क्या है, तुम राम राम जी बोलो। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, कोई बड़ी ट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है 2017 में। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट 1 के अंदर ओशन, तो लिस्ट 2 के अंदर डीपेस्ट पॉइंट। तो आपको बताना है कि किस ओशन में कौन सा डीपेस्ट पॉइंट है। ठीक है, कौन सा डीपेस्ट पॉइंट किस ओशन में लोकेटेड है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जावा ट्रेंच, यहाँ से पढ़ेंगे जावा ट्रेंच। तो जावा ट्रेंच है इंडियन ओशियन, जावा ट्रेंच इंडियन ओशियन। दूसरा है यूरेशियन बेसिन, तो यूरेशियन बेसिन कहाँ पर लोकेटेड है, तो ध्यान रखना यूरेशियन बेसिन है वो है आर्कटिक ओशियन के अंदर। फिर है मरियाना ट्रेंच, तो मरियाना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, पैसिफिक ओशियन में। चौथा है प्योर्टो रिको ट्रेंच, तो प्योर्टो रिको है अटलांटिक ओशियन। ठीक है सर, तो ध्यान रखना, फिर से रेज करता हूँ। तो जावा ट्रेंच इंडियन ओशियन में, यूरेशियन ट्रेंच आर्कटिक ओशियन में, मरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशियन में, और पोर्टो रिको अटलांटिक ओशियन। ठीक है, इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि यूपीपीसीएस प्री 2018 में आया है। पढ़िए, एट द माउथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द वर्ल्ड फुट टाइप ऑफ डेल्टा इज फॉर्म्ड। आप लोग जानते हो डेल्टा कई प्रकार के हैं, तो आपको यह बताना है कि कौन से रिवर के द्वारा वर्ल्ड फुट टाइप डेल्टा बनता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। पहला है वांगहू, दूसरा है नाइल, तीसरा है डैन्यूब और तीसरा है मिसिसिपी। तो इसका सही आंसर क्या है, मिसिसिपी। एक रिवर है जहां से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, और वो कौन सी रिवर है, वो है सर नाइल रिवर। कौन सी, नाइल रिवर। तो आपको मैं नाइल रिवर के बारे में बता देता हूँ हल्का सा। ये रफ डायग्राम है ना, ये और उसके बाद ये, आपको ये डायग्राम याद रखना है। ठीक है, अब मैं इसके नामकरण कर देता हूँ। ये है ब्लू नाइल, काफी बार पूछा गया यहाँ से ब्लू नाइल, और ये है व्हाइट नाइल।
ठीक है, रफ डायग्राम है तो कोई दिक्कत वाली है नहीं। और ये है आपकी नाइल रिवर, ठीक है, और ये पॉइंट है खार्टूम, खार्टूम सूडान। तो जो नाइल रिवर है, नाइल रिवर की दो ट्रिब्यूटरीज हैं, पहला है ब्लू नाइल, दूसरी है व्हाइट नाइल। ये दोनों आपस में कहाँ मिलती हैं? ये दोनों मिलती हैं खार्टूम वाली जगह पे, खार्टूम सूडान में, और वहां से नाइल रिवर निकल जाती है। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि ब्लू नाइल कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, व्हाइट नाइल कहाँ से ऑरिजिनेट होती है। तो ध्यान रखना, जो ब्लू नाइल है वो ऑरिजिनेट कहाँ से होती है? ये ऑरिजिनेट होती है लेक ताना से, लेक ताना से। और व्हाइट नाइल कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? तो ये होती है लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डायग्राम है, याद कर लेना इसको, ठीक है, रफली डायग्राम है। तो ध्यान रखना, ब्लू नाइल लेक टाना से, व्हाइट नाइल लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होती है, और दोनों दोनों कहाँ पर मिलती है? खार्टूम से, तो इसके बाद नाइल बनती है, ठीक है। इसको करते हैं इरेज। इतना समय नहीं है, नहीं तो आपको मैं काफी डिटेल में पढ़ाता, कोई बात नहीं, अभी ये एग्जाम पार कर लो पीसीएस का, फिर उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यूपी पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया है, पढ़िए। मैच द लिस्ट वन एंड द लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट वन के अंदर सिटीज है, लिस्ट सेकंड के अंदर रिवर है, तो आपको बतानी है कि कौन सा सिटी किस रिवर के बैंक पर लोकेटेड है, ठीक है। तो पहली सिटी है खार्टूम, दूसरे है ब्राजीविले, तीसरा है रॉटरडैम, और चौथी है पेरिस। तो अभी हमने बात की थी खार्टूम की, तो खार्टूम कहाँ पर? नाइल रिवर, ठीक है सर। तो नाइल रिवर, ब्राजीविले, तो ध्यान रखना ब्राजीविले जायरे रिवर, ठीक है। रॉटरडैम, तो रॉटरडैम है राइन रिवर, ठीक है। और पेरिस साइन, पेरिस साइन। इसको करते हैं इरेज। एक बार जल्दी से रिवीजन कर देते हैं। खार्टूम आप बोलोगे नाइल रिवर, ब्राजीविले कहाँ पर? जायरे रिवर, ठीक है। रॉटरडैम, रॉटरडैम है राइन रिवर, राइन रिवर। और पेरिस, पेरिस का है साइन रिवर, ठीक है। तो पेरिस साइन, रॉटरडैम राइन, ब्राजीविले जायरे, और खार्टूम नाइल। इरेज करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले छोटे सा आपसे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या है सर? कि आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, ठीक है। आप सपोर्ट कैसे कर सकते हो? सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, और कमेंट करके, ठीक है। तो मैं इस वीडियो पे ज़्यादा बड़ा नहीं, बस 50 सब्सक्राइबर पे डिमांड करता हूँ। छोटी सी डिमांड है कि आप प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि मैं और ज़्यादा आपके लिए डिटेल में क्वेश्चंस बनाऊँ, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो थोड़ा डिमोटिवेशन मिलता है। तो मेरा फ्यूचर आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मेरा फ्यूचर में कहाँ तक ग्रो करूँगा, कहाँ तक मैं रहूँगा, कितना मैं आगे बढ़ूंगा, वो सब कुछ डिपेंड करता है सर आपके ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि यूपी आरओ एआरओ के अंदर पूछा गया है 2017 में, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग 4 आइलैंड ऑफ जापान। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो जापान के 4 आइलैंड हैं और आपको उसको सीक्वेंस में अरेंज करना है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखो कैसे याद करोगे, जैसे मैंने याद किया है वो ट्रिक बताता हूँ। हॉक, हॉर्न, शी, क्यू, ठीक है। तो मुझे तो ऐसे याद है, पूरा याद नहीं है। हॉक, हॉर्न, शी, क्यू, हॉक, हॉर्न, शी, क्यू। ये कैसे है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है। हॉक, हॉक कायदू, हॉक से हॉक कायदू, हॉर्न से हॉर्न शू, शी से शिकोकू, ठीक है। ये याद नहीं होते मुझे, हॉकाइडो, होंशू, शिकोकू, ये याद नहीं है, बस हॉक, हॉर्न, शिक्यू याद कर लो। क्या क्या याद करना है आपको? अगर मुझे याद कराना हो तो मैं करूंगा हॉक, हॉर्न, शी और क्यू, ठीक है। हॉक से हॉकाइडो, हॉर्न से होंशू, शी से शिकोकू, और को से क्यूशू, ठीक है सर। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जापान का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? जापान का सबसे बड़े आइलैंड कौन सा है? तो आप बोलोगे होंशू। जो होंशू है वो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट इन साइज, ठीक है। तो इसका नॉर्थ टू साउथ में आपको सीक्वेंस में लगाना था, तो नॉर्थ टू साउथ ये है होक्काइडो, होंशू, शिकोकू और क्यूशू, ठीक है। इसके नाम ही ऐसे हैं,
तो क्या याद करना है, हॉक हॉर्न शी क्यू, हॉक हॉर्न HOKHON, हॉक हॉर्न शी क्यू, ठीक है। तो बहुत इजी है, हॉक हॉर्न शी क्यू, मैं तो ऐसे याद किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि RS-RDS प्री 2021 में पूछा गया है, पढ़िए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। तो आपके पास 4 पेयर है, किससे रिलेटेड है, लेक और कंट्री से। तो आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच है। तो पहला है बालकश, बालकश कजाकिस्तान में, दूसरा है टीटीकाका बोलिविया एंड पेरू, एरी US एंड कनाडा, और बैकाल यूक्रेन। तो आप लोग जानते हो ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्यों, जो बैकाल है यूक्रेन में नहीं बल्कि कहां पर है, रशिया में है, ठीक है, रशिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, तो आप मुझे ये कमेंट में इसका आंसर बताइए, ठीक है सर। तो कमेंट में बताइए कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, ठीक है। तो कमेंट करके बताना, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आपने कमेंट किया तो। जो छोटे से टीचर्स होते हैं ना, मैं तो टीचर मानता भी नहीं, मैं तो आप जैसे आप स्टूडेंट हो उसी हिसाब से मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है। तो मैं तो अपने आप को टीचर नहीं, मैं आपको लर्नर मानता हूँ, मैं अपने आप को स्टूडेंट मानता हूँ। तो एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी अगर आपने एक छोटा सा कमेंट किया, तो मेरे लिए, मुझे जैसे तो भाई बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो कमेंट करके बताना प्लीज कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि झारखंड PCS प्री 2013 में पूछा गया है, पढ़िए। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ग्रेट लेक ऑफ द USA फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो आप लोग जानते हो ग्रेट लेक्स के बारे में आपने कोचिंग्स के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। तो ग्रेट लेक्स कहाँ पर है, तो ध्यान रखना बिटवीन USA एंड कनाडा और USA के बीच में है। मैं इसकी देने वाला हूँ एक छोटी सी ट्रिक। क्या देने वाला हूँ सर, ट्रिक देने वाला हूँ, और ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है याद करने की, और काफी बार पूछा गया एग्जाम्स में, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है सर होम्स, HOMES, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, ग्रेट लेक्स को याद करने की, कहां पर लोकेटेड है, बिटवीन द USA एंड कनाडा। ट्रिक क्या है, होम्स, HOMES, होम, घर, ठीक है। तो एक एक से करते हैं। एच से क्या है, तो ध्यान रखना एच से है हुरोन, एच से हुरोन, ओ से ओंटारियो, कहां पर है ये रहा, ठीक है। तो ओंटारियो, एम से मिचिगन, ई से एरी, ठीक है। और एस से सुपीरियर, एस से कौन सी है, सुपीरियर, ठीक है। तो होम्स, HOMES, ये तो आपकी ट्रिक याद करने की है। अगर आपसे ये बोलूं कि इसको अरेंज करो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, सॉरी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, तो उसके लिए एक छोटी सी एक और ट्रिक है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि एच से क्या बनता है, ओ से क्या बनता है, ये, ठीक है। तो एरी फेरी ये याद कर लेना। अब मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ अरेंज करने के लिए फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। तो ट्रिक क्या है, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ध्यान रखना। ट्रिक कुछ नहीं है, बस एक थोड़ा सीक्वेंस में है, ध्यान रखना। यहाँ से स्टार्ट करना है, पीछे से, कहाँ से, ईस्ट टू वेस्ट स्टार्ट करना है। पहला आएगा 1, फिर एक को छोड़ो, फिर आएगा 2, फिर एक को छोड़ो, फिर आएगा 3, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करना है, फ्रॉम, यहाँ से स्टार्ट करना है, पीछे से स्टार्ट करना है। पहला आएगा 1, फिर एक को छोड़ना, फिर आएगा 2, फिर एक को छोड़ना, फिर आएगा 3, फिर उसके बाद चौथा नंबर, फिर चौथा आएगा ई, फिर पंचमा आएगा ओ। मैंने ऐसे याद किया, 2-4 फेरों को तो याद हो जाएगा होम्स में, ठीक है। पहला सुपीरियर, मिचिगन, हुरॉन्स, फिर एरी, फिर ओंटारियो। तो सीक्वेंस में लगाओ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो डायग्राम में वेस्ट टू ईस्ट में सीक्वेंस में लगा रहा हूँ। पहला आएगा सुपीरियर, पहले क्या आएगा, सुपीरियर, दूसरा आएगा मिचिगन, तीसरा आएगा हुरॉन्स, फिर आएगा फिर ई मतलब फोर्थ एरी, फिर फिफ्थ आएगा ओंटारियो, ठीक है सर। तो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सुपीरियर, मिचिगन, हुरॉन, एरी, ओंटारियो, होम्स, पहला, फिर दूसरे को छोड़ो, फिर तीसरा, पहला, फिर एक छोड़ो, फिर दूसरा, फिर एक छोड़ो, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पंचमा, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से याद करो तो इजी याद हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब यहाँ से पूछा है, कहाँ से पूछा है, यहाँ से। तो सबसे पहले क्या आएगा, ओंटारियो,
तो देखो कहाँ पर है, तो पहले दिख जाता है हुरॉन, सुपीरियर, ओंटारियो, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओंटारियो, ओंटारियो, फिर एरी, फिर हुरॉन्स, फिर मिचिगन, फिर सुपीरियर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या याद रखना है, ट्रिक क्या है, होम्स, HOMES। ठीक है, अब यहाँ से कैनाल भी पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, कैनाल्स भी पूछे जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ से रेज कर देता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ फिर से, है ना, HOMES। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, आवाज आ रही है, तो जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, मैं कैनाल्स की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना कैनाल्स में काफी बार पूछे जाते हैं। इन दोनों को, किन दोनों को, इन दोनों को इस तरीके से आपको छोटा सा डायग्राम बनाना है, सुपीरियर और हुरॉन्स। कैसे पूछा जाता है कि कौन सा कैनाल लेक सुपीरियर और लेक हुरॉन्स को कनेक्ट करता है। तो ध्यान रखना इसका नाम है सू कैनाल, SOOCANAL। ध्यान रखना सू कैनाल होम्स, सू कैनाल्स होम्स के H को और S को कनेक्ट करता है, S हुरॉन्स और S सुपीरियर। एक और है, एक और कैनाल है जो कि E और O को कनेक्ट करता है, जिसको ओंटारियो और एरी को। इसका नाम क्या है, वेलेंट कैनाल, VELLAND, वेलेंट कैनाल। ठीक है सर, तो ध्यान रखना होम्स और सुपीरियर को कौन कनेक्ट करता है, सू कैनाल, और एरी और ओंटारियो को कौन कनेक्ट करता है, वेलेंट कैनाल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थे, इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी कर लेते हैं क्योंकि अब डिस्टर्बेंस होने वाला है। RSRTS प्री री एग्जाम 2013 में पूछा गया है, पढ़िए, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, आपके पास है स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, स्टेट ऑफ मलाका, दूसरा है स्टेट ऑफ बेरिंग और दूसरा है स्टेट ऑफ हम्ब्रोज। तो आपको बताना है ये किस किस के बीच में है। ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं, काफी सारे स्टेट्स है और इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने डिटेल में पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो बाबा अलमंदेव पढ़ रखा होगा, बहुत सारे हैं, कर्ज स्टेट पढ़ रखा होगा। ठीक है, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, तो स्टेट ऑफ गिब्राल्टर किस किस के बीच में है, तो ध्यान रखना बिटवीन द इंडोनेशिया और मलेशिया, या बिटवीन द गल्फ ऑफ पर्शिया, गल्फ ऑफ ओमान, या बिटवीन द अफ्रीका एंड यूरोप, या बिटवीन द एशिया और नॉर्थ अमेरिका। तो ध्यान रखना स्टेट ऑफ गिब्राल्टर है वो किसके बीच में है, वो है बिटवीन द अफ्रीका एंड यूरोप। ठीक है, तो स्टेट ऑफ गिब्राल्टर बिटवीन द अफ्रीका एंड यूरोप। ठीक है, स्टेट ऑफ मलक्का, तो स्टेट ऑफ मलक्का है बिटवीन द इंडोनेशिया एंड मलेशिया। स्टेट ऑफ बेरिंग, तो स्टेट ऑफ बेरिंग एशिया और नॉर्थ अमेरिका। और स्टेट ऑफ हम्ब्रोज, तो बिटवीन द गल्फ ऑफ पर्शिया एंड गल्फ ऑफ ओमान। इसको करते हैं इरेज, एक बार फिर से, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर बिटवीन द अफ्रीका एंड यूरोप। ठीक है, स्टेट ऑफ मलक्का, तो इंडोनेशिया और मलेशिया। स्टेट ऑफ बेरिंग एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। हम्ब्रोज बिटवीन द गल्फ ऑफ पर्शिया एंड गल्फ ऑफ ओमान। क्लीन करते हैं, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि RSRTS प्री 2018 में पूछा गया है। पढ़िए, लिस्ट 1 के अंदर कैनाल है और लिस्ट 2 के अंदर कनेक्ट है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा कैनाल किसको कनेक्ट करता है। पहला है कील कैनाल, दूसरा है सू कैनाल, तीसरा है पनामा और चौथा है स्विच कैनाल। ठीक है, तो पहला है कील कैनाल, तो ध्यान रखना जो कील कैनाल है वो किस किस को कनेक्ट करता है, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को। तो कील कैनाल नॉर्थ सी और बाल्टिक सी। सू कैनाल मैंने आपको बताया था, सू कैनाल किसको, लेक सुपीरियर और लेक हुरॉन। और ये आपको दो कैनाल्स बताए थे, एक सू कैनाल और एक वेलेंट कैनाल्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सू कैनाल, लेक सुपीरियर एंड लेक हुरॉन। फिर तीसरा है आपका पनामा कैनाल, जो पनामा कैनाल है वो कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को। ठीक है सर, तो ध्यान रखना पनामा, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। चौथा आपका स्वेज कैनाल, तो स्वेज कैनाल है मेडिटेरियन सी और रेड सी। ठीक है, इसको इरेज करते हैं एक बार फिर से, कील कैनाल नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी, सू कैनाल लेक सुपीरियर एंड हुरॉन्स, और पनामा कैनाल तो अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, और स्वेज कैनाल बिटवीन द किसको कनेक्ट करता है, मेडिटेरियन एंड रेड सी। क्लीन करते हैं, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए, लिस्ट 1 के अंदर नेचुरल वेजिटेशन है और लिस्ट 2 के अंदर रीजन है। तो आपको बताना है कौन सा नेचुरल वेजिटेशन किस रीजन में मिलता है। तो सबसे पहला है एपीफाइट्स, दूसरा है अकेशिया, तीसरा है बाओबब और चौथा है आपके पास सेडर्स। ठीक है, तो पहला है एपीफाइट्स, तो एपीफाइट कहाँ पर, तो ध्यान रखना एपीफाइट कहाँ पर मिलते हैं, इक्वेटोरियल रीजन पे। एपीफाइट्स कहाँ पर, इक्वेटोरियल रीजन। दूसरा है आपका अकेशिया, तो अकेशिया है सवाना। ठीक है, अकेशिया कहाँ पर, सावाना।
और तीसरा आपका इसको थोड़ा प्रोनाउंस करने में तो दिक्कत होती है, बाउबव, BAOBAB, बाउबव, ठीक है। तो बाउबव सहारा, सहारा या फिर डेजर्ट वाले एरियाज में, कहाँ पर सर, डेजर्ट रीजन्स में, ठीक है, यहाँ पर सहारा दे रखा है, डेजर्ट दे रखा है। फिर सेडर्स बचा हुआ मेडिटेरियन, ठीक है सर। एक बार इरेज, एक बार फिर से जल्दी जल्दी, एपिफाइट्स इक्वेटोरियल्स पे, एकेशिया सावाना पे, फिर बाउबव सहारा और सेडर्स कहाँ पर, मेडिटेरियन, ठीक है। क्लीन। क्वेश्चन नंबर 19 यूपीपीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है। पढ़िए, लिस्ट 1 के अंदर ट्राइब है और लिस्ट 2 के अंदर एरिया है, तो आपको बताना है कौन सी ट्राइब किस एरिया में मिलती है, किस कंट्री में मिलती है। तो पहला है किर्गिज, दूसरा है बुशमैन, तीसरा है एनू और चौथा है बेदुइन्स, ठीक है। पहला है किर्गिज, तो ध्यान रखना जो किर्गिज है वो सेंट्रल एशिया में, कहाँ पर, किर्गिज सेंट्रल एशिया। फिर दूसरा है बुशमैन, तो बुशमैन कालाहारी, बुशमैन कहाँ पर, कालाहारी। एनू जापान में, एनू कहाँ पर, जापान में। और बेदुइन है अरब में, ठीक है। तो बेदुइन कहाँ पर, अरब। इरेज करते हैं फिर से जल्दी जल्दी, किर्गिज सेंट्रल एशिया, बुशमैन कालाहारी, फिर एनू जापान, फिर उसके बाद बेदुइन्स कहाँ पर, अरब, ठीक है सर। इसको भी करते हैं इरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है 2011 में। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिव वोल्केनोज। आप लोग जानते हो वोल्केनो, आपने काफी डिटेल में पढ़ा होगा। वोल्केनो 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन से वोल्केनोज एक्टिव वोल्केनो है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है एकोनकागुआ, दूसरा है इटना, तीसरा है किलिमंजारो और चौथा है वेसुवियस, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, 2 and 4, मतलब 2 and 4 ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखना, इटना और वेसुवियस कैसे है, एक्टिव वोल्केनोज है और दोनों कहाँ पर है, दोनों के दोनों है इटली में, दोनों कहाँ पर, इटली, ठीक है। किलिमंजारो डोरमेंट है और एकोनकागुआ एक्सटिंक्ट है। तो किलिमंजारो कहाँ पर, तंजानिया में है, कहाँ पर लोकेटेड है, किलिमंजारो तंजानिया में। और एकोनकागुआ कहाँ पर, अर्जेंटीना, कहाँ पर है, एकोनकागुआ अर्जेंटीना में, किलिमंजारो तंजानिया, इटना वेसुवियस दिल्ली। इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 यूपीपीएससी जीआईएस में पूछा गया 2010 के अंदर। पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ अफ्रीका क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। तो आपको बतानी है कि कौन सी रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार क्रॉस करती है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 4, एक है जम्बेजी, दूसरा है लिम्पोपो, तीसरा है कॉन्गो और चौथा है नाइगर, ठीक है। तो देखो, तो मैं आपको छोटा सा, ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मेरे पास समय नहीं है, अगर समय होता ना, आपके पास समय नहीं है, मेरे पास तो बहुत समय है, लेकिन आपके पास समय नहीं है। आपके पास मुश्किल से 8-10 दिन रह गए, तो जल्दी जल्दी रिवाइज करो। अगर मेरे पास समय होता, आपके पास समय होता, मेरे पास भी समय होता, तो मैं आपको काफी डिटेल में ये सब पढ़ाता, काफी डिटेल के अंदर पढ़ाता, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, और कभी देख लेंगे। इक्वेटर, ठीक है, रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान रखना। कौन सा कलर यूज नहीं किया, हमने कलर यूज नहीं किया। तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कौन सी रिवर है जो 2 बार क्रॉस करती है, तो ध्यान रखना वो है लिम्पोपो। कौन सी, लिम्पोपो, 2 बार क्रॉस करके। टॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कौन सी रिवर क्रॉस करती है, वो है माही रिवर, माही रिवर, ठीक है। और इक्वेटर को कौन सी रिवर है जो 2 बार क्रॉस करती है, तो आप बोलोगे ये है सर कॉन्गो। कौन सी, कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर को हम जारे रिवर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कॉन्गो रिवर इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। टॉपिक ऑफ कैंसर 2 बार कौन क्रॉस करता है, माही रिवर। और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को लिम्पोपो। तो इसका सही आंसर क्या है, लिम्पोपो, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, क्योंकि एमपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया है। पढ़िए, व्हाट आर रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50 एंड श्रिकिंग 60s।
तो ठीक है, तो आपको बतानी है कि कौन सी क्या चीज है, ठीक है, मतलब इसमें जो चार ऑप्शन है आपको बताना है कि रोरिंग फोर्टीज क्या है, फ्यूरियस फिफ्टीज और स्ट्रेकिंग सिक्सटीज क्या चीज है। तो पहला है ओशियनिक स्टॉर्म्स, दूसरा है वेस्टर्लीज इन सदर्न हेमिस्फीयर, तीसरा है वेस्टर्लीज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और चौथा है पैसिफिक ओशियन करंट। तो इसका सही आंसर क्या है, ये है वेस्टर्लीज इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है सर, तो ध्यान रखना सदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज को रोरिंग फोर्टीज, फ्यूरियस फिफ्टी और स्ट्रेकिंग सिक्सटीज कहते हैं। फोर्टीज मतलब 40 साउथ में, ये फ्यूरियस फिफ्टीज 50 साउथ में और ये 60 डिग्री साउथ। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। जो वेस्टर्लीज की जो स्पीड है सदर्न हेमिस्फीयर में, जो वेस्टर्लीज की जो स्पीड है वो काफी हाई है, तो वो शोर मचाती है, इसके वजह से इसका नाम रखा गया है। ठीक है, रोरिंग फिफ्टीज, फ्यूरियस फिफ्टी और स्ट्रेकिंग सिक्सटीज। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया है 2013 में। पढ़िए, लिस्ट वन के अंदर फॉरेस्ट है और लिस्ट सेकंड में ट्री है, तो आपको बताने हैं कि कौन सा ट्री किस फॉरेस्ट में मिलता है। ठीक है, तो पहला है मॉनसून फॉरेस्ट, दूसरा है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, तीसरा है मेडिटेरियन और चौथा है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो आपको बताना है इन फॉरेस्ट में कौन से ट्रीज मिलते हैं। तो पहला है मॉनसून फॉरेस्ट, तो ध्यान रखना मॉनसून फॉरेस्ट में टीक एंड सॉल, मॉनसून फॉरेस्ट में टीक एंड सॉल। दूसरा है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ऑप्शन है आपके पास तीन, प्लम एंड ओलाइव, दूसरा है पाइन एंड स्प्रूस, तीसरा है महोगनी और रोजवुड। तो इसका सही आंसर है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, महोगनी एंड रोजवुड। तीसरा है मेडिटेरियन फॉरेस्ट, तो मेडिटेरियन फॉरेस्ट में कौन सा है, प्लम एंड ओलाइव ट्रिप्स मिलते हैं। चौथा है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, इसके अंदर पाइन एंड स्प्रूस। ठीक है, इसको करते हैं इरेज एक बार फिर से। मॉनसून फॉरेस्ट टीक एंड साल, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट महोगनी एंड रोजवुड, मेडिटेरियन फॉरेस्ट, तो मेडिटेरियन फॉरेस्ट के अंदर कौन से, प्लम एंड ओलाइव और कॉनिफेरस फॉरेस्ट के अंदर पाइन एंड स्प्रूस। ठीक है, इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 जो कि यूपी पीएससी 2017 में पूछा गया है। पढ़िए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब फिश फार्मिंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो फिश फार्मिंग किसको कहते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, वो है पिसीकल्चर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इरेज कर दूं, फिश को काट दूं और इसके जगह में लिख दूं सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म। क्वेश्चन पढ़ो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइबिंग सिल्क वॉर्म फार्मिंग। तो इसका सही आंसर क्या होता है, सेरीकल्चर। ठीक है सर, और तो आप जानते होंगे मैरीकल्चर एक्वाकल्चर से रिलेटेड है, किससे, एक्वा कल्चर का एक फॉर्म है, टाइप है, हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स के लिए है। ठीक है, इरेज करते हैं। अब करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया है। पढ़िए क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो आपको कॉन्टिनेंट दे के आपको उसको एरिया वाइज क्या करना है, अरेंज करना है। आप लोग देखो, चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला है बड़ा, सबसे बड़ा लार्ज एरिया। ठीक है, तो सबसे पहला है एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे सर साउथ अमेरिका, फिर फिफ्थ नंबर पे एंटार्क्टिका, सिक्स्थ पे यूरोप और सेवंथ पे कौन सा है, सेवंथ पे है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में लगा के अकॉर्डिंग टू एरिया। तो सबसे बड़ा है एशिया, फिर उसके बाद अफ्रीका, फिर तीसरे नंबर पे है साउथ अमेरिका, फिर है नॉर्थ अमेरिका, फिर है साउथ अमेरिका, फिर है एंटार्क्टिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसको अरेंज करो। तो सबसे पहले क्या आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, बड़े से छोटे की बात कर रहा है, तो पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका एंड देन यूरोप, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ध्यान रखना एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो मुबारक हो, आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ठीक है, मैंने कोशिश की जल्दी जल्दी आपको कराने की। तो लास्ट बार आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, सब्सक्राइब, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।
मुझ जैसे के लिए आपकी बहुत नीड है, ज़रूरत है। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सकता है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़, चलते हैं। दुआओं में याद रखना।